सेल्स लेजर एंड पेमेंट लेजर एंड रिसिप्ट लेजर, इन दोनों का कंपैरिजन क्या होता है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी में हम जो भी ट्रांजैक्शंस बनाते हैं रिगार्डिंग सेल्स, रिगार्डिंग पेमेंट, इन दोनों में बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं कि हम किस में कौन सी एंट्री कर सकें। तो टैली में बहुत अच्छा एक ऑप्शन दिया है उन्होंने कि आप कोई भी एंट्री जो पेमेंट की हो, अगर कैश से रिलेटेड हो या फिर आपकी कोई क्रेडिट से रिलेटेड कोई एंट्रीज़ हो, तो आप पेमेंट कब हम पेमेंट में करेंगे, कब हम परचेज़ में करेंगे, कब हम उसका यूज़ सेल्स में करेंगे और कब रिसिप्ट का करेंगे। तो दोनों का भी डिफरेंस इसमें हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी एक कंपनी हमने सिलेक्ट की है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है एक कंपनी पीयूष नाम की कंपनी है। सबसे पहले हम F11 में जाके उसको चेक करेंगे कि वो कंपनी कहाँ से लोकेट है। F11 में गए, अकाउंटिंग फीचर्स, अकाउंटिंग फीचर्स में जैसे हम क्लिक करते हैं पीयूष नाम की कंपनी, अगर आपकी कंपनी ये अकाउंटिंग मेंटेनेंस ओनली यस है तो इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। जैसे ही एक्सेप्ट किया तो हम सारे ट्रांजैक्शंस को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाके हम लेजर्स को समझेंगे कि लेजर्स में हम क्या क्या बना सकते हैं। जैसे कोई भी अगर कंपनी में ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑन कैश, अगर परचेज़ की एंट्री है तो हम सबसे पहले परचेज़ लेजर को हम डिफ़ाइन करेंगे। तो लेजर्स हमें बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ये हमेशा आपको पता ही है कि कौन से ग्रुप में जाता है। कैपिटल अकाउंट में जाता है। जैसे हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कोई भी एक सन्ड्री डेटर या फिर सन्ड्री क्रेडिटर का नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम कैश की एंट्री देखना चाहते हैं, तो कैश वाली एंट्रीज़ के लिए कैश की लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि कैश ऑलरेडी बना रहता है। उसके बाद हम बनाएंगे एक सिंपल सा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट ये हमें हमारे कौन से ग्रुप में जाएगा, बैंक अकाउंट में। हमने उसको सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे बहुत पर्सनल इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग अकाउंट्स के, तो यहाँ पे अकाउंट नंबर, एफएससी कोड, ब्रांच नेम, ये सारे हम वहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। उसके बाद हम बना सकते हैं, इसके बाद हम डायरेक्टली जंप करेंगे हमारे अकाउंटिंग वाउचर में। अब अकाउंटिंग वाउचर में हम जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे अगर वहाँ पे बोला है कि परचेज गुड्स ऑन कैश ₹5000, अगर ऐसे एक रिलेटेड कोई एंट्री है तो हम उसकी एंट्री परचेज वाउचर में भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले वहाँ पे देखना है कि ये परचेज वाउचर अगर एज इन्वॉइस मोड में है तो हम पहले उसको एज वाउचर इस मोड में डालेंगे। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+V भी होता है। जैसे हमने वहाँ पे एज इन्वॉइस करके डाला है, सप्लायर इन्वॉइस नंबर, जैसे मेरी फर्स्ट नंबर की एंट्री है तो मैं फर्स्ट नंबर की एंट्री डालूँगी। डेट हमारी 1 अप्रैल 2018 की है। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है क्रेडिट एंड डेबिट में। अब जैसे हमारी कैश की, मैंने पहले ही बोला था अगर हमारी कैश की एंट्री है तो हम कैश की एंट्री भी हम परचेज बुक में कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे कैश ले लिया। सप्लायर हमारा अभी कोई पार्टीज़ नहीं है, कैश में है तो हम कैश में ही करेंगे। स्टेट डिफाइन कर देंगे, महाराष्ट्र स्टेट की है तो महाराष्ट्र स्टेट में। एंड यहाँ पे हम 5000 अमाउंट डालेंगे। एंड नेगेटिव स्टॉक इसलिए देखा क्योंकि कैपिटल में हमें अमाउंट वहाँ पे नहीं लिया था। परचेज़ अकाउंट में हमने लिया था। जैसे यहाँ पे हमने परचेज़ अकाउंट लिया है, आपकी देखिए एंट्री बन गई है। मतलब परचेज़ बुक में हम क्या बना सकते हैं, कैश की भी एंट्री वहाँ पे कर सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन से है। अगर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है और वहाँ पे सेल बाय सेल या फिर परचेज़ बाय परचेज़ की एंट्री डे टू डे करना पड़ता है, तो हम परचेज़ बुक में भी उसकी सिंपल एज विदाउट इन्वॉइस मोड के हम डेबिट और क्रेडिट में उसकी एंट्री कर सकते हैं। हमने उसको एक्सेप्ट कर दिया। अगर सेम सर्विस लेवल की अगर ऑर्गेनाइजेशन है और वो चाहते हैं कि अपनी एंट्रीज़ हम सिंपल वे में पेमेंट और कैश बुक में ही करें विदाउट एनी परचेज बुक और सेल्स बुक के यूजिंग किए बिना, हम पेमेंट बुक में भी उसके एंट्री सिर्फ डिपेंड करता है कि आपके ट्रांजैक्शंस के लेजर्स के ऊपर। आपने अगर ट्रांजैक्शंस बनाना है सिंपल एज परचेज, कुछ भी लेजर नहीं दिखाना है आपको, सिंपल एज सिर्फ गुड्स और कैश से रिलेटेड करना है तो हम बना सकते हैं। अगर मुझे पेमेंट का, अगर एक्सपेंसेस है मेरे, क्योंकि पेमेंट में सारी एंट्रीज़ एक्सपेंसेस रिगार्डिंग पेड अमाउंट, यही हम एंट्रीज़ वहाँ पे कर सकते हैं ऑन कैश से रिलेटेड। तो ऑन कैश में अगर मुझे परचेस करना है या फिर मेरा एक्सपेंसेस हो रहा है रिगार्डिंग परचेस पे, तो वो भी मैं एंट्री यहाँ पे कर सकती हूँ। तो अगर मुझे गुड्स अकाउंट, ये जो मैंने परचेस किया है ऑन कैश में, तो गुड्स अकाउंट बनाने की ज़रूरत है, तो लेजर्स बनाएंगे। उसकी शॉर्टकट की हम डायरेक्टली यहाँ पे बना सकते हैं Alt+C। ये Alt+C में जैसे ही क्लिक करते हो यहाँ पे गुड्स अकाउंट बना सकती हूँ मैं।
गुड्स अकाउंट। मैंने गुड्स अकाउंट जैसे ही बनाया, यहाँ पे कौन से ग्रुप में जाएगा वो करंट एसेट में। तो करंट एसेट को मैं सिलेक्ट करती हूँ, ड्रॉप डाउन लिस्ट है जहाँ पे आपके ग्रुप्स की लिस्ट वहाँ पे डिफाइन है, मैंने यहाँ पे ले लिया। और मेलिंग डिटेल्स अगर मुझे यहाँ पे डालना है तो मैं मेलिंग डिटेल्स भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकती हूँ। अब गुड्स अकाउंट फॉर एग्जांपल उन्होंने 10,000 का इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंसेस है, तो मैं वहाँ पे कर सकती हूँ। आपको ये भी उसके रूल्स भी पता है, वॉट एवर कम्स इन एंड वॉट एवर गोज आउट। रियल अकाउंट के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो हमारे गुड्स हमारे पास आ रहे हैं और एक्सपेंसेस हो रहा है कैश से रिलेटेड, तो हम कैश वहाँ पे डिफाइन करेंगे। समझ में आया? तो इस टाइप से हम पेमेंट और परचेज बुक में एंट्री देख सकते हैं। अगर इसका मुझे डिस्प्ले करना है डिस्प्ले, तो मैं डिस्प्ले बुक में जाऊंगी गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन में, और जहाँ पे मैं डे बुक देख सकती हूँ, यहाँ पे मैंने परचेज बुक की एंट्री की है। यहाँ पे मैं अगर इसको अल्टर पी अगर ये मोड डालती हूँ तो मैं इसका देख भी सकती हूँ कि मुझे मेरी बुक्स कैसे मुझे जनरेट करनी है। और अगर मुझे तो ये होता है हमारा परचेज और सेल्स अकाउंट। अगर मुझे परचेज का सेल्स के अकाउंट में भी इसकी एंट्री करनी है तो सेम एज वैसे ही सिंपल है, हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और F8 जो हमारी फंक्शन वाउचर की है शॉर्टकट की, उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये इनवॉइस मोड में है तो हम कंट्रोल V करके इसको हम फिर से एज वाउचर मोड में डाल सकते हैं। रेफरेंस नंबर 1 है, डेबिट में हमारा कैश से रिलेटेड है, कैश हमारे पास आएगा क्योंकि हम सेल कर रहे हैं। कैश हमारे पास आ रही है तो क्या 10,000 का हम वहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। एंड क्रेडिट से हमारे क्या जाएंगे गुड्स, तो हमने गुड्स ऑलरेडी बनाया नहीं है तो हम अल्टर C करके गुड्स अकाउंट भी बना सकते हैं। हम बना सकते हैं सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट ये हमेशा सेल्स अकाउंट में जाएगा, तो हमने सेल्स अकाउंट में उसको डिफाइन किया है, एक्सेप्ट करेंगे। और जैसे हमने यहाँ पे एक्सेप्ट किया है तो ये एंट्री हमने डेबिट और क्रेडिट मोड में भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। सेम एज अगर इसकी एंट्री आपको पेमेंट में भी रिसिप्ट में करना है तो सिंपल एज उसकी शॉर्टकट की है F6 जो रिसिप्ट वाउचर की है। हम कैश से रिलेटेड करना चाहते हैं तो उसकी एंट्री हम ऐसे करेंगे। तो अगर डेबिट और क्रेडिट मोड के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, हमारे पास गुड्स जाएंगे। तो गुड्स अकाउंट कितने थाउजेंड में, 10,000 में, तो हमने 10,000 का ले लिया। और अगर हमें डेबिट में कैश करना है तो कैश। तो ऐसे हम एंट्रीज को यहाँ पे दोनों भी मोड में देख सकते हैं। तो हम दोनों भी मोड को हम अगर चेक करेंगे तो हमारा डे बुक में उसकी सारी एंट्रीज यहाँ पे हम देख सकते हैं। रिसिप्ट बुक में जैसे 10,000 की एंट्री एक्सेप्ट कर दिया और सेम एज हमारी यहाँ पर भी रहती है। तो ऐसे करते हैं हम यहाँ पे। अकाउंट बुक में अगर हम कैश फ्लो में देखेंगे तो कैश इन हैंड में कितना बैलेंस बचा है वो भी देख सकते हैं, लेजर्स कौन से हैं वो भी देख सकते हैं। एंड सेल्स रजिस्टर अगर हमें देखना है तो सेल्स रजिस्टर में अप्रैल महीने में हमने जो भी सेल आउट किया है वहाँ पे एंट्री उसकी देख सकते हैं। तो इस टाइप से। और परचेस लेजर देखना है सेम एज, तो परचेस लेजर भी हम वहाँ पे देख सकते हैं। तो इस टाइप से हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग।